फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही मैथमेटिक्स क्लास में। फ्रेंड्स, इन previous class we discussed about all the introduction part of Laplace transform and the basic formulas which are related to Laplace transform. ठीक है, in this class we discuss about the all the basic problems which are related to Laplace transform. ठीक है, from starting this lecture you have to make sure that all the trigonometric formulas of class 10, 11 and 12 ये सारे फॉर्मूले आपको ऑन टिप्स याद होने चाहिए, क्योंकि जब भी मैं ये न्यूमेरिकल्स या फिर जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लेने वाला हूँ, जो भी पढ़ाऊंगा आपको, उसके अंदर हर क्वेश्चन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो आप प्लीज सारे फॉर्मूले याद हो तभी इस लेक्चर को देखिए, वरना आप पहले फॉर्मूले याद करिए फिर इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मेरे पास, फाइंड द एंटी ऑफ रूट 1 प्लस sin t। ठीक है, रूट 1 प्लस sin t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो मेरे पास फंक्शन क्या है, f ऑफ t। मेरे पास ये फंक्शन है रूट में 1 प्लस sin t। तो देखिए 1 को मैं क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, आपने 10 में पढ़ा है। तो मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूं, यहां पे sin स्क्वायर t/2 प्लस cos स्क्वायर t/2 इज इक्वल टू 1 होगा। 1 होगा कि नहीं, इसका मतलब भी यही है और इसका मतलब ये भी 1 होगा। तो इसे किस तरीके से लिख सकता हूं, 1 प्लस sin स्क्वायर t/2 प्लस cos स्क्वायर t/2। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि t/2 क्यों लिया है। t/2 लेने का भी एक लॉजिक है। देखिए, जब sin t है, क्लास 11 में आपने एक फार्मूला पढ़ा था sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 थीटा का थीटा है। ठीक है ना, 2 थीटा का थीटा है। ठीक है, तो अब मुझे कहिए t, अगर मैं थीटा करूंगा तो थीटा/2 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए sin t इज इक्वल टू 2 sin t/2 और cos t/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं 2 sin t/2 और cos t/2। तो बाबा, तो आप देख रहे होंगे ये sin t/2 प्लस cos t/2 भी क्या बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर की तरह बन गया ये sin t/2 प्लस cos t/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, sin t/2 प्लस cos t/2 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस स्क्वायर से रूट को हटा देते हैं, तो sin t/2 प्लस cos t/2 बचेगा। ये f ऑफ t होगा मेरा फंक्शन क्या आ गया, sin t/2 प्लस cos t/2। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि sin at का फॉर्मूला होता है a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लास्ट वीडियो में फॉर्मूले मैंने आपको बताया, तो आपको याद होनी चाहिए s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए टेकिंग lt ऑन बोथ साइड, टेकिंग lt ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या ले सकता हूं, लैप्लास ले सकता हूं। तो f ऑफ t इज इक्वल टू l sin t/2 प्लस l cos t/2। देखिए इसकी वैल्यू a क्या है यहाँ पे, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये क्या 1/2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों टर्म सेम है, तो एलसीएम लूंगा s प्लस 1/2 और ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 1/4। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2s प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 4s स्क्वायर प्लस 1। इसे सॉल्व करने पर आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था कि फाइंड द एंटी ऑफ रूट 1 प्लस sin t। तो हमारे पास आंसर आएगा 2 प्लस 1 अपॉन 4s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक सवाल था, इसका सबसे छोटा सवाल, सबसे इजी सवाल भी कह सकते हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन का लेवल एक लेवल अप करता जाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे इजी था, इससे थोड़ा अप लेवल का क्वेश्चन लेंगे। एक बार देख लीजिए, यहाँ पे मैं सारे फॉर्मूले लिखता जाऊंगा, इससे आपका सारा रिवीजन होता रहेगा। फॉर्मूले जिसे याद भी नहीं है वो भी याद कर सकता है यहाँ पे। तो इसे मैं रफ करने वाला हूँ। अब देखिए, फाइंड द एंटी ऑफ cos स्क्वायर 2t। ठीक है, क्या निकालना है, cos स्क्वायर 2t का एंटी निकालना है। अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आइए फॉर्मूला साइड, cos थीटा होता है मेरे पास 1 प्लस
cos स्क्वायर 2 थीटा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है, ये 2 थीटा है। देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे थीटा का 2 थीटा है, या थीटा का डबल हो रहा है, ठीक है, थीटा का ये डबल हो रहा है, मेरे पास cos 2 थीटा है, cos स्क्वायर 2 थीटा 2t, सॉरी थीटा की हम लेंगे cos स्क्वायर 2t। अब देखिए यहाँ पे थीटा का 2 थीटा हो रहा था, यहाँ 2t है तो 4t होगा कि नहीं, 1 प्लस cos 4t डिवाइड बाय 2, समझ में आया लॉजिक। यहाँ पे थीटा था तो 2 थीटा, और यहाँ 2t है तो यहाँ 40 1 से डबल हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है, तो f ऑफ t फंक्शन क्या है मेरे पास cos स्क्वायर 2t। तो देखिए f ऑफ t की वैल्यू है ये 1 प्लस cos 4t डिवाइड बाय 2, टेकिंग lt ऑन बोथ साइड, तो l f ऑफ t, तो ये 1/2 में बाहर कर लूंगा, तो l 1 का लैप्लास l cos 4t, ठीक है। तो देखिए 1/2 दिया है बाहर, तो l 1 का लैप्लास होता है 1/s, ठीक है, तो 1/s प्लस इसका मैंने अभी बताया था s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 1 अपॉन s प्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16, इसका एडिशन लेंगे 1/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 16 प्लस s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 16, तो यहाँ से देखिए 2s स्क्वायर हो जाएगा प्लस 16 और s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16, यहाँ से 1/2 ये था। देखिए यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, 2s स्क्वायर प्लस 16 में से 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या s स्क्वायर प्लस 16 अपॉन s स्क्वायर प्लस 16, यहाँ पे 8 रह जाएगा, सॉरी 2 कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे 8 रहेगा। तो देखिए इसका आंसर आ चुका है हमारे पास ये, ठीक है। हमने ये भी सॉल्व कर लिया कि cos स्क्वायर 2t का 1 प्लस लैप्लास क्या आएगा s स्क्वायर प्लस 8 अपॉन s स्क्वायर प्लस 16, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए मैं थर्ड क्वेश्चन लेने वाला हूं आपके सामने, एक बार से आप नोट कर लीजिए। हाँ, आपको मैं साथ ही साथ होमवर्क भी दे रहा हूँ कि आपको देखो, मैंने साइंस आपको होमवर्क ये है, आप मैंने निकाला cos स्क्वायर 2t का, आपको निकालना है लैप्लास किसका, sin स्क्वायर 2t का, ये आपको घर से निकालना है, ठीक है, sin स्क्वायर 2t का खुद से निकालेंगे। अब मैं निकालता हूँ sin क्यूब 2t का, ठीक है, sin क्यूब 2t का हमें क्या निकालना है लैप्लास। अब देखिए पहले हमें जानना होगा कि sin 2t का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है अपना 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए क्यूब, तो मुझे इसे निकालना होगा, तो 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी sin क्यूब थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 sin थीटा डिवाइड बाय 4 माइनस 1/4 sin 3 थीटा, ठीक है। देखिए sin 3 थीटा की वैल्यू तो ये आ गई, लेकिन यहाँ पे क्या है 2t है। अब देखो मुझे यहाँ पे 2t है और यहाँ क्या है sin क्यूब थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा कि sin 2t लाना है, और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 2t है, तो देखिए sin क्यूब 2t की वैल्यू हो जाएगी 3/4 sin 2 थीटा 1/4 sin 6 थीटा, ठीक है। यहाँ पे 2t कर लीजिए क्योंकि हमें t चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। ये वैल्यू आ गई इसकी sin क्यूब 2t की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ठीक है। तो इसे f ऑफ t फंक्शन क्या है मेरे पास sin क्यूब 2t, तो इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 3/4 sin 2t माइनस 1/4 sin 6t, ठीक है। टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ साइड, टेकिंग lt ऑन बोथ साइड, तो l f ऑफ t इज इक्वल टू 3/4 l sin 2t
-1/4 एल साइन 6t। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/4। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये अपने पास 2/s² प्लस 2 का होल स्क्वायर -1/4, ये हो जाएगा आपका 6/s² प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट लगा लीजिए। तो ये हो जाएगा 3/4 अपॉन में यहाँ 2/s² प्लस 4 s² प्लस 4। ठीक है, -6/4 अपॉन में जो हो जाएगा 1/s² प्लस 36। ठीक है, अब देखिए 2 को भी इधर ही कर देता हूँ तो ये 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो 6/4 को बाहर कर देते हैं, 6/4 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा 1/s² प्लस 4 माइनस का 1/s² प्लस 36। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो s² प्लस 36 इधर माइनस का s² माइनस का 4 अपॉन में आएगा s² प्लस 4 अपॉन में s² प्लस 36। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये s से s कट जाएगा, s² से s² कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, क्या बचेगा 32 और अपॉन में s² प्लस 4 और s² प्लस 36 और बाहर मल्टीप्लाई चल रहा था हमारे किसका 6/4 से, तो इससे मल्टीप्लाई करने पे आएगा 8 बार, तो इधर 6 का 8 से करेंगे तो आंसर आएगा आपका 48 अपॉन में s² प्लस 4 और s² प्लस 36। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर आएगा क्या आएगा ये। तो हमने ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ भी सकता है, लेकिन एक जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं वो आता ही आता है, sin 2 जब ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, एक बार आप देख लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आगे क्वेश्चन लेने वाला हूं। फ्रेंड्स, अब जो क्वेश्चन करने वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है, sin 5t। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है sin 5t। तो देखिए फंक्शन क्या है हमारे पास f ऑफ t फंक्शन है मेरे पास sin 5t। अब sin 5t को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, sin² और sin क्यूब t। ठीक है, अब देखिए sin² का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, sin² t का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2t डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब देखिए इसे यहां पे पुट कर दूंगा मैं, तो 1 - cos 2t डिवाइड बाय 2 और sin क्यूब t का फॉर्मूला होता है 3/4 sin t माइनस 1/4 sin 3t। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए अब क्या करने वाले हैं हम, इसको एज इट इज लिख देंगे 1 - cos 2t डिवाइड बाय 2 और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 sin t माइनस sin 3t डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 बाहर आ जाएगा, तो 1 - cos 2t 3 sin t माइनस sin 3t। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 1/8 ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो 3 sin t माइनस sin 3t माइनस 3 cos 2t sin t मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर सिर्फ प्लस sin 3t और cos 2t। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, टेकिंग लैप्लास टेकिंग एलटी ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो अब देखिए क्या आ जाएगा, एल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 3/8 लैप्लास ऑफ sin t मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/8 का, 1/8 एल sin 3t माइनस 3/8 cos 2t sin t प्लस 1/8 sin 3t cos 2t। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए जो यहाँ पर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई। तो अब देखिए फॉर्मूला बन जाएगा आपका 2 cos a sin b और 2 sin a cos b का फॉर्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा आपका sin a प्लस b
आपको फॉर्मूले तो फ्रेंड्स याद करने ही पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन आपके होने वाले नहीं है। तो फॉर्मूले प्लीज याद करें, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे ये इस जगह पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा और इस जगह पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए तो ऊपर वाला रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ क्या होता है इस क्वेश्चन में। देखिए ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, तो मेरे पास आने वाला क्या, 3/8 L sin t माइनस 1/8 L sin 3t। ठीक है, माइनस 3/16 मल्टीप्लाई 2 से फॉर्मूला लगा हुआ, तो ये हो जाएगा sin a प्लस c मतलब sin 3t और प्लस sin t। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1/16, ये हो जाएगा आपका sin 5t और प्लस आपका हो जाएगा sin t। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे हम। फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया है, तो इसे मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 3/8 L ऑफ sin t माइनस 1/8 L sin 3t माइनस 3/16 L sin 3t प्लस सॉरी माइनस 3/16 लैप्लास ऑफ L sin t प्लस 1/16 लैप्लास ऑफ sin 5t प्लस L सॉरी 1/16 L लैप्लास ऑफ sin t। ठीक है, अब देखिए मैंने सारा मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए यहाँ पे sin t का टर्म एक ये है, sin t का टर्म एक यहाँ पे आ रहा है और एक sin t का कहाँ ये रहा। तो अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आने वाला है, तो यहाँ पे माइनस आएगा बीच में, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे बीच में माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस। तो 1/16 प्लस 3/16 प्लस 3/8 हो जाएगा आपका कितना, 5/6 क्योंकि 3/8 प्लस 1/16 प्लस और 3/16, तो ये आपका होता है 10/16, तो ये 5/8 हो जाएगा, सॉरी 5/8, तो ये 5/8 हो जाएगा आपका 5/8 L ऑफ sin t। ठीक है, माइनस अब देखिए sin 3t का टर्म ये है और एक sin 3t ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 5/16 लैप्लास ऑफ sin 3t। ठीक है, ये बचा लास्ट में सिर्फ 1/16 लैप्लास ऑफ sin 5t। ठीक है, तो अब इसका सॉल्व करेंगे तो 5/8 इसका लैप्लास आएगा इसका फॉर्मूला बनता है 1/s² + 1 का होल स्क्वायर माइनस 5/16, ये हो जाएगा 3/s² + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1/16, ये हो जाएगा 5/s का होल स्क्वायर अपॉन 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या होता है इसमें। आगे सॉल्व क्या सिंपलीफाई करना रहेगा, सिर्फ 5/8 अपॉन 1/s² + 1 माइनस 15/16 1/s² + 9 प्लस इसका मतलब 5/16 1/s² + 25। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे पास ये आज का आंसर आ चुका है। ठीक है, इसको मैंने सिंपलीफाई करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आया, ये आ चुका है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको एक बार अपने घर से करना है सॉल्व, क्योंकि अगर आपने इस क्वेश्चन को कवर कर लिया तो 10 मार्क्स से एंड सेम में या फिर आपकी जो इंटरनल एग्जाम होते हैं तो ये क्वेश्चन आ ही सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक लास्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं हम, और फॉर्मूले को मैंने आपको साइड बाय साइड यहाँ पे लिखी दिए हैं, आप ये फॉर्मूले भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन है एवेलुएट द e⁻t cos, क्वेश्चन क्या है, cos h5t dt। ठीक है, cos h5t। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है कि जब भी क्वेश्चन में एवेलुएट दिखा दिया जाए, एवेलुएट द, ठीक है, अब एवेलुएट जब भी दिख जाए तो आपको क्या करना है, जो बेसिक इक्वेशन होती है आपकी बेसिक इक्वेशन ऑफ एलटी यूज करना है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक e⁻st
और एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, आपको इसे यूज करना और इससे आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। जब भी आपको ये टर्म दिख जाए, ठीक है, यहाँ से इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो एस की वैल्यू आपकी क्या आएगी 3। ठीक है, एफ ऑफ टी की फंक्शन क्या आ रहा है cos h 5t। ठीक है, अब देखिए ये आ गया मेरे पास क्या फंक्शन अपना। अब देखो मैंने बताया था कि आपको cos h at का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है। cos h at का फॉर्मूला होता है आपका ये क्या है हाइपरबोलिक फंक्शन है। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन है तो इसका क्या आ जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस आता है यहाँ पे a स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है जो मैं आपको पिछली क्लास में बताया था। तो देखिए f ऑफ t क्या है, f ऑफ t है मेरे पास cos h 5t। तो देखिए इसका टेकिंग lt बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा l f ऑफ t, तो ये हो जाएगा l cos h 5t। तो ये इसका क्या आ जाएगा, इसका आएगा आपका s अपॉन s स्क्वायर माइनस क्या है यहाँ पे 25, मतलब 5 है ना, ये 5 को स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा s अपॉन s स्क्वायर माइनस 25। पुट द वैल्यू ऑफ s, अब वैल्यू पुट करेंगे s की यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन 25 को 9 माइनस 25, तो माइनस का 3/16 आंसर आएगा। ठीक है, माइनस का 3/16 आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की जो क्लास थी इसमें यही इतने सारे क्वेश्चन थे और आने वाली क्लास में हम और भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे। लगभग 3 या 4 क्लास के बाद आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूरा खत्म हो जाएगा।